लप्पू मत रोवे, हाय लप्पी मत रोवे, 4-6 दिनों बाद रेटिंग मिल जाएगी, तू मत रोवे, हाय लप्पू मत रोवे। गाइस हम बहुत दुखी है गाइस, आज लप्पू की हालत देख के। लप्पू पे पनौती लग गई है गाइस, किसी की नज़र लग गई है, नज़र बट्टू को। इतने बिजी शेड्यूल से 1 घंटे की लाइव करी लप्पू ने, 5 स्टार दे दो, 5 स्टार दे दो, 5 स्टार, और 400 लोगों ने 5 स्टार दिए भी, अंधभक्तों ने। पर गाइस बहुत बुरा हुआ, कुछ ऐसी पनौती लप्पू के जीवन में आ गए जिन्होंने गूगल बाबा को रिपोर्ट मार दी शायद। गाइस गूगल बाबा ने लप्पू को लात मार दी गाइस, सारी की सारी रेटिंग गायब हो गई गाइस। 350-400 में से एक इंसान की रेटिंग बची है गाइस। हम बहुत दुखी है गाइस, अब लप्पू क्या ही करेगा। अब तो भीख मांगने से भी काम नहीं चल रहा गाइस, बहुत बड़ी पनौती लगी बड़ी। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और आज तो सब्सक्राइब कर ही देना गाइस। जिसको मेरे दुख में शामिल होना है और मेरा दुख लगा हो वो तो सब्सक्राइब कर ही लेना। सो गाइस मैंने जो देखा ना, मेरी तो सांस ही रुक गई गाइस। मैंने फिर पानी पिया, फिर लंबी सी सांस ली, तब जाके मुझे सांस में सांस आई कि क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। इतने बड़े, इतने महान क्रिएटर जो खुद ब्रांड हैं, उनके ब्रांड में पनौती लगती जा रही है। गाइस ये क्या हो रहा है कि आजकल लोग कटोरा लेके भीख भी मांग रहे हैं, लोग भीख भी देते हैं। आप सोचो, फिर दूसरे दिन उनकी भीख को कोई उठा के लेके चले जाता है उनके कटोरे से। पर गाइस इस बार लोग भीख को नहीं लेके भाग रहे हैं, इस बार गूगल बाबा लेके भाग गया गाइस। बहुत दुख है, बहुत दुख है जीवन में, क्या हो रहा है। माता जी ने कल एक वीडियो में या लाइव में कहीं तो भी ये बोला था कि मैं जहाँ पे अपने कदम डाल दूँ, मैं जहाँ से शॉपिंग कर लेती हूँ, उसकी दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की होती है। और मेरे बेटे का दुकान और खुलने वाला है शोरूम, मैंने वहाँ से सबसे पहले शॉपिंग कर लिया है। मतलब माता जी बहुत शुभ है, माता जी के चरण कमल, माता जी के हाथ बहुत शुभ है। अब उनका बेटा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। पर ई का वो गाइस, पहली बार ऑडियंस से बैठ के गूगल रेटिंग मारी और गूगल बाबा ने लात मार दी बहुत ज़ोर से। सो हुआ ये है भाई, कल लप्पू लप्पी जो ये बोलते हैं हम एक ब्रांड हैं, हम एक ब्रांड हैं, जो हमारा नाम है, उस ब्रांड को भीख मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब भीख भी कई तरीके की होती है। एक होता है आपने पूरा बिजनेस सेटअप कर लिया, आपने नाम कमा लिया, फिर आप उस ब्रांड को ऑडियंस तक पहुंचाना जा रहे हो। लेकिन लप्पू को अपने कर्मों पे और अपने कामों पे इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, इतना ज़्यादा है, और वो उसमें ही मात खा जा रहा है आजकल। वो बोलते हैं ना कि वक्त भी साथ नहीं देता है तुम्हारा, अगर तुम ज़्यादा बुरे कर्म और ज़्यादा बुरे बुरे कांड करोगे तो तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। सेम वैसे ही अभी लप्पू लप्पी के साथ हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा उतावले होके ये लोग आए थे गूगल मैप की रेटिंग लेने के लिए और अपने अंधभक्तों को बोलने के लिए कि भाई हम तो एक ब्रांड हैं, झुटमन एक ब्रांड है, अभी ओपन नहीं हुआ है और जा जाके आप 5 स्टार की रेटिंग दो। किसी एक दो ने ना इनको 1 स्टार या 2 स्टार या 3 स्टार दे दिए, उसमें भी लप्पू लप्पी बौखला गए। मतलब लप्पी हर जगह अपनी बापौती समझती है और ये समझती है कि हम हर चीज को अपने हिसाब से चला सकते हैं। लप्पी कह रही है सोना, जिसने भी एक दिया है हम उसको डिलीट नहीं कर सकते का? नहीं लप्पी, गूगल तुम्हारे पापा का घर नहीं है, गूगल कहीं और से चलता है, नहीं कर सकते तुम डिलीट। तो उनको मतलब 1, 2, 3 की रेटिंग बर्दाश्त ही नहीं है। इन्होंने ऑडियंस को इस तरीके से मैनिपुलेट किया, इस तरीके की इनकी अंधभक्त वाली ऑडियंस है जिनको इतना तक नहीं पता कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये वाला एडवर्टाइजमेंट हमने बचपन से देखा है। लप्पू जी खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारी शॉप का कलेक्शन अलग रहेगा, अभी तक शॉप ओपन नहीं हुआ है, और जो हम स्टोर अपना ऑनलाइन पेज चलाते हैं इंस्टा पे उसका कलेक्शन अलग है। लेकिन रात में जब रेटिंग दिलवाने की बात आ रही थी और कुछ लोग जो जेन्युइन थे इनसे क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई कलेक्शन तो देखा ही नहीं तो रेटिंग कैसे दे दें, तो उनसे लप्पू जी कह रहे हैं अरे जाओ ना इंस्टाग्राम पे, जाओ विजिट करके आओ, वहाँ पे हमारे स्टोर का कलेक्शन भरा हुआ पड़ा है, डला हुआ पड़ा है,
तो लप्पू फिर अलग क्या रहेगा उसमें। और लप्पू खुद ही बोल रहे हैं कि हमारे स्टोर का कलेक्शन अलग होगा। आप सोचो, अगर किसी ऑनलाइन पेज पे भी अगर आप विजिट कर लोगे तो भी आप उसको रेटिंग नहीं दे सकते हो। रेटिंग हमेशा उस चीज को दी जाती है जो आपने यूज करी हो। अगर आप किसी रेस्टोरेंट को सिर्फ बाहर से विजिट करके जा रहे हो, आपने उसका खाना खाया ही नहीं है, तो आपको कैसे पता होगा कि उस रेस्टोरेंट में खाना अच्छा था या बुरा था। उसका टेस्ट आपके मन मुताबिक था, वो आपको खुश कर पाया था रेस्टोरेंट का खाना या नहीं कर पाया था। समटाइम्स ऐसे होता है कि हम बहुत अच्छे होटल में या रेस्टोरेंट में चले जाते हैं बट वहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और समटाइम्स अगर हम एक छोटे ढाबे में भी जाके बैठते हैं तो वहाँ पे हमें वो बहुत अच्छा खाना मिल जाता है। जब तक आप किसी चीज को देखोगे नहीं, खरीदोगे नहीं, यूज नहीं करोगे 4-6 बार, परखोगे नहीं, तब तक आप किसी भी चीज को रेटिंग कैसे दे सकते हो और कैसे ले सकते हो। कैसे? शायद बहुत सारी इनकी ऑडियंस इस तरीके के फ्रॉड का शिकार हो चुकी है, चाहे वो टी-शो के मामले में हो, चाहे वो किसी और चीज के मामले में हो, बहुत बार। और इनके फ्रॉड आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आएंगे। एक जो फ्रॉड अभी दबाया गया है खाशिद वाला, जो 4,000 रुपए का था, 3,500 का, वो और लोगों के साथ भी डेफिनेटली हुआ होगा। लेकिन ये लोग इतने शार्प माइंड हैं, इनके पास लोगों की इतनी सारी चीजें होती हैं कि इनका जो फ्रॉड है वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोज नहीं हो पाता है। और अंधभक्त इतने अंधे हैं कि ये बोलेंगे कुआं में कूद जाओ तो ये, हाँ हमारे लप्पू लप्पी ने बोला है तो हम कूद जाएंगे, वैसे वाले अंधभक्त हैं इनके। उनको आंख खोल के देखना ही नहीं है, वैसे वाला सीन है। अभी स्टोर ओपन हुआ ही नहीं था, इन्होंने रेटिंग ले ली और अंधभक्तों ने जाके रेटिंग दे भी दी। 350 से ज्यादा आई थिंक रात को लप्पू के उसमें रिव्यूज शो हो रहे थे, बहुत सारे कमेंट शो हो रहे थे। लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे ना, कुछ तो ऐसे होंगे जिनको नॉलेज होगी कि भाई ये इंसान ऑडियंस को ठग रहा है, ये इंसान, जो लोग सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं, जो आसपास के होंगे, जो गूगल रेटिंग देख के अगर कोई शॉपिंग का सोच रहे होंगे, या जनरली जो लोग देखते हैं, उनके साथ ये फ्यूचर में फ्रॉड करने वाला है। क्योंकि इसने स्टोर ओपन होने से पहले बिना कलेक्शन दिखाए ही इतनी सारी रेटिंग ले ली अपने अंधभक्तों से। तो कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जाके रिपोर्ट करी होगी, जिन्होंने जाके कुछ चीजें करी होंगी, नेगेटिव कमेंट्स करे होंगे, 1 स्टार दिया होगा, नेगेटिव रेटिंग दी होगी, गूगल बाबा को मेल किया होगा। कुछ तो ऐसे होंगे और होते हैं गाइस। बहुत सारे लोग सामने आके बोलते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों के प्रति बहुत अवेयर होते हैं और दूसरों के लिए भी वर्क करते हैं कि चलो मेरे एक मेल करने से या मेरे एक रिपोर्ट करने से, बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सेम वैसे ही होता है कि एक एक चीज़, एक एक इंसान की रिपोर्ट, एक एक इंसान की कमेंट, एक एक इंसान का, वो बोलते हैं ना एक एक सब्सक्राइबर से लोग मिलियन तक पहुंचते हैं, बहुत मायने रखता है। तो कुछ लोगों ने बल्क में रिपोर्टिंग की है गूगल बाबा को, गूगल मैप वाले बाबा को। इनको गूगल मैप वाले बाबा ने लात मार दी, एक रात में ही लात मार दी। कहते हैं ना, तुम अच्छी नीयत से अगर काम करो, अच्छी नीयत से आगे बढ़ना चाहो तो भगवान भी तुम्हारा हाथ पकड़ता है और भगवान भी तुम्हारा साथ देता है। तुमको हर चीज में ही, वो है ना, हर चीज में ही इनको एक साथ में आसमान छूना है। इनको मेहनत करनी है, चीजें लॉन्च करनी है, लेकिन आगे वैसे नहीं बढ़ना है, फ्रॉड करके आगे बढ़ना है, ऑडियंस को सी बना के आगे बढ़ना है। क्योंकि इन्होंने कंट्रोवर्सी कर करके मिलियंस का ऑडियंस बेस इकट्ठा कर लिया है। अब ये उसका फायदा उठाते हैं, सिंपल सी बात ये है यहाँ पे। और ऑडियंस इनकी सच्चाई देखते हुए भी अंधी बनी बैठी है। एक होता है तुम किसी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, तुम्हें किसी की जैसे लप्पी पसंद है, किसी को लप्पू पसंद है, किसी को माताजी पसंद है, वो एक अलग मैटर है। आप उनके ब्लॉग्स देख रहे हो, उनके खुशी में खुश हो रहे हो, उनके दुख में दुखी हो रहे हो, उनकी चीज़ें आप अच्छा लगता है आपको उनको देखना, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन अगर कोई इंसान आपको पागल बना रहा है, अगर कोई भी इंसान आपसे इल्लीगल चीज़ें करवा रहा है, अगर इस तरीके का फ्रॉड में आपको शामिल करवा रहा है, तो एटलीस्ट उसको तो आंख खोल के देखो। बहुत सारे लोग इस चीज़ से अवेयर करते हैं।
आप अगर गूगल में यूट्यूब में अगर आप डालोगे ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होते हैं, यूट्यूब के फ्रॉड कैसे होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के फ्रॉड, हजारों वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे, हजारों वीडियोस। लेकिन वो बोलते हैं ना, कुछ इतने अंधभक्त होते हैं जिनके सामने भी आप कुछ भी रख दोगे ना, उनको देखना नहीं है तो देखना ही नहीं है। वैसे ही इनके पास कुछ लप्पी के अंधभक्त बच्चे हैं, उनको कुछ भी ना सुनना है ना देखना है। उनको सिर्फ लप्पी की मूर्ति बनवा के, लप्पू की मूर्ति बनवा के सिर्फ उनको पूजना है और जो जैसे बोलेंगे वैसे करना है। लेकिन अगर तुम कोई भी इलीगल चीज कर रहे हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका हिसाब होगा। और इनका हिसाब करने का बहुत जल्दी टाइम आ रहा है। इनकी ही चीज़ें इनके ही हाथों से इन पे ही उल्टी पड़ती जा रही हैं। अगर ये रेटिंग 18, 20, 25 तारीख के बाद मांगी जाती ना, तो इन पे इतनी कभी उल्टी नहीं पड़ती। एक तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, अभी करो अभी करो अभी करो, मैं सबका नाम लूँगा, मैं सबके मैसेज पढ़ूंगा। एक साथ में अगर तुम मल्टीपल चीज़ें एक टाइम पे करोगे तो सर्वर को पता चलता है कि ये पेड चीज़ें हो रही हैं, ये क्या हो रहा है। जिस चीज़ पे अभी तक स्टार्टिंग भी नहीं हुई और एक साथ में 400 कमेंट आ जाए, 400 रेटिंग आ जाए, क्या गूगल बाबा को पता नहीं चलेगा? गूगल बाबा तुम्हारे जैसा सीन नहीं है, उनके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। और आजकल बहुत सारी जो एजेंसीज होती हैं वो इस फ्रॉड जो ऐसे कर रहे हैं लोग, उनसे अवेयर कर रही हैं लोगों को। तो वैसे ही इन्होंने किया भाई। एक और चीज़ जो मुझे बहुत हंसी आई थी उस लाइव में, ये तो इस फ्रॉड की हो गई, तो किस किस को मज़ा आया और किस किस ने देखा कि वो जो रेटिंग है वो डिलीट हो चुकी है गूगल मैप से। सिर्फ एक, जितने भी कमेंट थे वो सब कुछ डिलीट हो चुके हैं, जितनी भी रेटिंग थी वो डिलीट हो चुकी है। सिर्फ एक रेटिंग बची है वहाँ पे, सारे जितने भी 350 से ज़्यादा कमेंट थे रात में सब डिलीट हो गए हैं। और दूसरा एक और टॉपिक है, रात में इनको बच्चे के लिए बड़े बोल रहे थे लोग कि अब तुम भी बच्चा करो बच्चा करो बच्चा करो। लप्पू को इतना कॉन्फिडेंस है अपने बच्चे पे, लप्पू हमेशा ये वाली बात बोलते हैं, जब हमारा बच्चा आएगा तो हम दुनिया हिला देंगे, जब हमारा बच्चा आएगा तो हम दुनिया हिला देंगे। माँ मना कर रही है बच्चा नहीं करना है अभी, बहन मना कर रही है बच्चा नहीं करना है अभी, लेकिन इनको अपनी ऑडियंस को ये बताना है हमको करना भी नहीं है और हम दुनिया भी हिलाएंगे। तो ये दुनिया आप 2026 में ही हिला दो भाई, क्योंकि हमने सुना है 2026 के बाद दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो हम ये दुनिया हिलती हुई देखना चाहते हैं। और दूसरा, दुनिया तभी हिलेगी जब लप्पू लप्पी आपस में हिलेंगे, समझे? जो तुम जिस तरीके का ऑडियंस को बैठ के सी काटते हो, अच्छा इनको अपने अंधभक्त प्यारे हैं और जो इनको फेवर करते हैं वो भी प्यारे हैं। सिर्फ बुरा कौन लगता है? जो लोगों को अवेयर करते हैं। बुरा कौन लगता है? जो आईना दिखाते हैं। गाइस हमको बहुत बुरा लग रहा है आज इसी चक्कर में। तो किस किस को बहुत बुरा लगा जरूर बताना गाइस। ये दुख हमसे झेला नहीं जा रहा था, इसीलिए हम वीडियो बनाने आ गए आप लोगों से अपना दुख साझा करने। लप्पी बहुत बोल रही थी, एक इंसान ने एक रेटिंग दे दी, तो इन्होंने काहे दी हमको? ये हमसे जलते हैं ना, हम इतनी मेहनत करते हैं, ये लोग हमसे जलते हैं, कुड़ते हैं, इसीलिए हमको एक रेटिंग दी है। हम कितने अच्छे हैं। लप्पी, जैसे लप्पू का चेहरा निकल निकल के आ रहा है ना, तुम्हारा भी बहुत ज़्यादा तो आ चुका है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत बचा रह गया है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तुम टेंशन ना लो लप्पी, बहुत जल्दी आ जाएगा। हिसाब करने वाला साल चल रहा है और मुझे तो लगता है ये दिसंबर जो गया है ना, बड़ा भारी पड़ा है भाई। दिसंबर से एक्सपोज होना, चीज़ें उल्टी पड़ना, जो भी काम कर रहे हैं उल्टा पड़ना रुक ही नहीं रहा है। बताओ, भीख मांगे कोई और, कटोरा लेके कोई और बैठे हो, लात मार के कोई और चला जाए। बहुत ही बेकदरी गाइस, बहुत ही। गाइस अब हम जा रहे हैं। एक तो ये लप्पू का दुख हमसे देखा नहीं गया इसीलिए हम आ गए, दूसरी तरफ हमारा वो रामू काका, उसका भी दुख हमसे देखा नहीं जा रहा। हम उस पर ही सोचे थे वीडियो बनाने का, फिर हमें लगा लप्पू का दुख ज़्यादा बड़ा है क्योंकि ब्रांड है ना लप्पू, तो ब्रांड के लिए पहले थोड़ा दुख जताना बनता है। उसके लिए भी हम बनाएंगे वो जो नया बाप बना है अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे दुख को ज़रा सब्सक्राइब करके कम कर देना।